ओके, सो आपका 5th चैप्टर ओवर हो चुका है, ठीक है। 5th चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। अब हम आपका 6th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मेनली क्या होता है आपको पता है, आपने 10th में पढ़ा है, ठीक है। और आपने इसका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहाँ पे यूज़ होता है वो भी आपने 10th में स्टडी किया इसके बारे में, ठीक है। तो बेसिक आपने 10th में स्टडी क्या किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में कि ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए कंडक्टर इंड्यूसेस ए करंट इन अनदर कंडक्टर, ठीक है। ये आपने बेसिकली यही आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। अब अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इसका जो इसके बेस पे जो लॉ बनाया था, ठीक है, फैराडे लॉ, तो हम स्टार्ट करेंगे आपका पहले, ठीक है। बेसिक आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है कि आपकी जब भी किसी कंडक्टर में आपकी एक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो दूसरे कंडक्टर के अंदर एक करंट इंड्यूस होता है, ठीक है, जिसको हम बेसिकली आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और यही प्रिंसिपल हम जनरेटर में यूज़ करते हैं, ठीक है। बट अभी जो चैप्टर हम ये पढ़ने वाले हैं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसा आपका हम मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज कराते हैं, कैसे करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। तो उसको समझने के लिए पहले एक लॉ समझिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये लॉ की हेल्प से ही हम समझ पाएंगे कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। सो ये लॉ है आपका फैराडे लॉ ऑफ, ये है आपका, ये लॉ बनाया था फैराडे ने, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो ये आपका लॉ पहले देखिए क्या होता है, देखिए इसमें। सो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, एक कॉइल ली, जैसे मान लीजिए ये आपकी ये कॉइल है, ठीक है, और इसको गैल्वेनोमीटर से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इस कॉइल को, ये कॉइल है यहाँ पे, ठीक है, सर्कुलर कॉइल है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे कनेक्टर की एक कॉइल है। अब क्या किया उसने, यहाँ पे एक मैग्नेट ली, बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट ली, यहाँ से लेते इसको, ये बार मैग्नेट उसने ली यहाँ पे, ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका साउथ पोल, ये बार मैग्नेट उसने कंसिडर करी, ठीक है। अब आपको पता है कि ये बार मैग्नेट है, इसके अराउंड में क्या बनती है आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है आपकी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बनती है। सो आपको पता है कि यहाँ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलती है, नॉर्थ पोल से आपकी ओरिजिनेट होती है, ये आपकी ऐसे साउथ में एंटर करती है, ठीक है। सो ये देखिए आपका ये यहाँ पे कॉइल ली और यहाँ पे बार मैग्नेट लिया, ठीक है। ये बार मैग्नेट कुछ इससे कुछ डिस्टेंस पे रखी हुई है, ठीक है, कॉइल पे। ये अभी रेस्ट है, इसकी कोई इसकी वेलोसिटी जो है 0 है, बार मैग्नेट की वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है। लेकिन तब भी आपका देखिए यहाँ से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इस कॉइल से पास हो रही है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो आपकी कॉइल से पास हो रही है, मतलब इसके अंदर कुछ यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है आपका। मैग्नेटिक फ्लक्स आपको, जैसे मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था, ठीक है, उसी तरह आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ये भी हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। देखिए आपकी ओके, पहले उसने क्या किया, यहाँ पे बार मैग्नेट को लिया, उसने यहाँ पे रखा, ये वेलोसिटी इसकी 0 है, मतलब बार मैग्नेट को मूव नहीं करा रहे हैं, बार मैग्नेट आपका रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है। इसके बाद क्या किया, ठीक है, उसने बार मैग्नेट को, आपका ये कॉइल है आपकी, अब उसने बार मैग्नेट को आपका मूव किया, ठीक है। अब बार मैग्नेट वो उसके पास लेके गया और इसके पास यहाँ पे कुछ वेलोसिटी थी, वेलोसिटी अभी v है, कुछ v वेलोसिटी से उसने बार मैग्नेट को कॉइल के अराउंड, कॉइल के पास उसको मूव किया, ठीक है, कॉइल के पास लेके गया वो, उसके पास वेलोसिटी v थी। अब देखिए अगर आप देखो जब इसने यहाँ पे ओके, और उसके बाद फिर उसने क्या किया, देखिए जब पहले उसने आपका वेलोसिटी यहाँ पे 0 थी, ठीक है, बार मैग्नेट यहाँ पे रखा हुआ था आपका। सो यहाँ पे आपका जो करंट था
यहाँ पे करंट आपका जीरो आ रहा था। गैल्वेनोमीटर आपको पता है क्या होता है, आपको करंट डिटेक्ट करता है। सो यहाँ पे करंट आपका जीरो था, इसमें जो करंट आपका कॉइल के अंदर करंट कितना था, जीरो था। जब उसने मूव कराया उसके पास, ठीक है, जब वो उसके पास लेके गया बार मैग्नेट को, कॉइल के पास उसको लेके गया, सो यहाँ पे आपका करंट प्रोड्यूस हुआ। करंट कितना हुआ आपका, आई प्रोड्यूस हुआ। करंट कुछ आई इसमें आया, इसमें कुछ आई करंट इंड्यूस हुआ, ठीक है, ओके। वो ऐसे जब इसको ऐसे मूव करा रहा था, ठीक है, ओके। उसके बाद कॉइल को ठीक है, तो कॉइल को उसने इसके पास पहले वेलोसिटी पहले ज़ीरो थी, उसके बाद उसने कॉइल इसको बार मैग्नेट को मूव किया वेलोसिटी v से। उसके बाद यहाँ पे उसने फिर से उसको स्टॉप कर दिया, रोक दिया, ठीक है, फिर से बार मैग्नेट को स्टॉप कर दिया। सो उसने क्या देखा, करंट कितना हो गया, करंट फिर से इसमें कितना शो कर रहा था, इसमें करंट आपका ज़ीरो शो कर रहा था, ठीक है। सो देखिए, तो यहाँ से उसने क्या कंक्लूजन निकाला आपका, देखिए जब पहले आपकी वेलोसिटी ज़ीरो थी, करंट आपका ज़ीरो था, उसके बाद उसने बार मैग्नेट को मूव कराया कुछ वेलोसिटी v ना, उसके टुवर्ड्स उसको मूव किया, कॉइल के टुवर्ड्स उसको ऐसे मूव किया। सो यहाँ पे करंट कितना आया आपका, करंट प्रोड्यूस हुआ i, ओके। इसके बाद उसने उसको रोक दिया, वहाँ पे मूव कराने के बाद उसके पास ले गया और उसने वहाँ पे उसको रोक दिया, ठीक है। वेलोसिटी कितनी हो गई, ज़ीरो, फिर से करंट कितना हो गया, ज़ीरो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो वेलोसिटी अगर जीरो होगी तो करंट भी आपका जीरो होगा, ठीक है। वेलोसिटी और करंट को आपस में रिलेट नहीं कर सकते हम यहाँ पे। तो उन्होंने क्या बताया, देखिए अगर मैं फर्स्ट केस, ये केस वन देखूँ, इसमें यहाँ पे केस वन है, ठीक है, ये केस टू है आपका, और ये केस थ्री, ये केस थ्री है आपका। सो अगर आप केस वन में देखोगे, सो देखिए इसके अंदर देखिए आपका ये जो कॉइल है इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी है आपकी, अगर मैं देखूँ यहाँ पे दो फील्ड लाइन जो है इस कॉइल से क्रॉस कर रही है। ये जो कॉइल है आपका, कॉइल से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, एक और एक, ये दो दो आपकी क्रॉस कर रही है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका फ्लक्स कितना है आपका, टू है। आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, देखिए आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। क्या होता है आपका, ये आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया बी डॉट डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है आपका, एरिया। तो एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है, फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक्ड है, तो उसको हम कहते हैं आपका फ्लक्स। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे जो एरिया है, कॉइल जो है आपके, कॉइल से आपका टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, मतलब उसको मैं बोल रहा हूँ कि बेसिकली बोल रहा हूँ कि जो उसका फ्लक्स है वो आपका मान लीजिए टू है, ठीक है, ओके। और वेलोसिटी यहाँ पे जीरो थी, तो करंट यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, जीरो आ रहा था। अब जब उसने इसको मूव कराया, ठीक है, मूव कराया उसके पास लेके गया, तो अब देखिए यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स देखिए, अभी एक दो तीन चार, चलिए फोर लाइन्स है, फोर लाइन्स इस कॉइल से आपकी पास हो रही है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बोल सकते हो आपका फ्लक्स कितना है आपका, यहाँ पे फोर है। सो करंट कुछ प्रोड्यूस हुआ आई, ठीक है। और उसके बाद अगर देखें यहाँ पे सेकंड थर्ड केस में देखें, यहाँ पे भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मान लीजिए एक दो तीन चार, चार है, इसका फ्लक्स भी कितना है आपका, फोर है, लेकिन यहाँ पे करंट कितना है आपका, जीरो है। सो देखिए जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स टू से फोर हुआ, जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से देखिए टू से, जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स टू से फोर हो रहा है तभी करंट प्रोड्यूस हो रहा है। जब फोर था, देखिए जब उसको स्टॉप कर दिया तब आपका करंट कितना हो गया, जीरो हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी कॉइल के थ्रू या फिर किसी भी कोई कनेक्टर है, कनेक्टर के थ्रू, अगर कॉइल जो है कनेक्टर ही है, इसके थ्रू अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तभी इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा। तो उसने यही कंक्लूजन निकाला है कि देखिए आपका टू से जब आपका फोर हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स जो आपका चेंज हुआ ना, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जब आपका चेंज हुआ तभी इसमें क्या हुआ, आपका करंट इंड्यूस हुआ। नहीं तो देखिए आपका ये फोर था, ये भी आपका फोर है, तो फोर फोर था, आपका करंट कितना है आपका, जीरो है। सो कहने का मतलब यही है कि जब भी किसी कनेक्टर के थ्रू या फिर किसी भी कॉइल के थ्रू आपका मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो उसके अंदर आपका करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। यही प्रिंसिपल हम जनरेटर में भी यूज़ करते हैं, ठीक है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल, ठीक है। तो फैराडे ने यही आपका लॉ बनाया है, तो फैराडे ने, ठीक है। तो फ्लक्स मतलब आप समझ गए फ्लक्स मेनली क्या होता है। फ्लक्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे देखिए फ्लक्स के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। फ्लक्स आपको हम फाइव से डिनोट करते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ, अगर मान लीजिए किसी क्लोज सरफेस का अगर हमें निकालना है किसी भी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रल ऑफ बी, ठीक है, डॉट डेल्टा एस,
ये आपका डेल्टा एस क्या है, एरिया। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था वैसे ही आपका ये जो है आपका ये मैग्नेटिक है, ठीक है। अब मैं आप फाई एम लिखा हूँ, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है। बी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है। बी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये आपका डेल्टा एस जो है, डेल्टा एस भी क्या होता है आपका, ये भी आपका ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है। डेल्टा एस एरिया भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, चाहे उसको मैं ऐसे लिखता हूँ ना, इंटीग्रल ऑफ बी डेल्टा एस कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं फाई एम इज इक्वल टू बी डेल्टा एस की जगह पे मैं डी एस कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ ना आपको। डेल्टा एस क्या आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया, डी एस भी क्या आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया। तो एक पर्टिकुलर एरिया डी एस एरिया से आपकी कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक्ड है उसको हम क्या कहते हैं, आपका फ्लक्स कहते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर एरिया से आपकी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अगर लिंक्ड है तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कहते हैं। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कितनी लिंक है, कितनी क्रॉस कर रही है उस एरिया को, जैसे मान लीजिए ये एरिया है आपका, ये एरिया है। ये एरिया से आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये आपका डी एस एरिया है, ठीक है। डी एस एरिया है, इसमें से आपकी कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको, ठीक है, लिंक्ड है इसके थ्रू, तो उसको हम कहते हैं आपका फ्लक्स कहते हैं, जिसको हम निकालते हैं आपका बी डी एस कॉस थीटा, ठीक है। थीटा जो होता है वो एंगल बिटवीन होता है, एंगल बिटवीन थीटा यहाँ पे क्या होता है आपका एंगल बिटवीन, ये पहले पढ़ा है आपने, ठीक है। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी आपको मैंने बताया था, और उसका जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है आपका नॉर्मल होता है, नॉर्मल, ठीक है। उसका डायरेक्शन आपका उसके सरफेस के नॉर्मल होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ये एरिया देखूँ, ये वाला एक एरिया, तो इसका जो डायरेक्शन होगा इसका ये वाला डायरेक्शन होगा, इसका नॉर्मल आउटवर्ड होगा हमेशा, ठीक है। ये हमने पहले आपको डिस्कस किया हुआ है। ये आपका फ्लक्स होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। जब भी किसी भी मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज होता है किसी भी कंडक्टर के थ्रू, तो उसमें जो होता है आपका करंट इंड्यूस होता है, या फिर उसमें आपके एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनती है, ईएमएफ, उसमें आपका एक ईएमएफ बनता है, ईएमएफ, ठीक है। ये होता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होती है वही आपकी इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराती है। ये इलेक्ट्रॉन जब आपके मूव करते हैं तभी तो आपका करंट प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि आपका जब भी किसी भी कंडक्टर के थ्रू अगर मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ क्या होगा आपका प्रोड्यूस होगा, और वो ईएमएफ क्या करेगा आपको उसमें करंट को इंड्यूस करेगा, ठीक है। इसको हम लिख लेते हैं, इसका डेफिनेशन जो आपका बताया था, ठीक है। जो फैराडे लॉ का जो एक्सपेरिमेंट था उसका लॉ क्या था, देखिए, व्हेन एवर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, व्हेन एवर द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड through the area, whenever the flux of magnetic field through the area, ठीक है। ये फ्लक्स जो होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है वो आपका एक स्केलर क्वांटिटी होती है। व्हेन एवर द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द एरिया बाउंडेड by a closed conducting loop changes, whenever the flux of magnetic field through the area bounded by a closed conducting loop, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका ये आपका क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप है, ठीक है, क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप, एंड EMF इज प्रोड्यूस, EMF क्या होगा आपका, EMF प्रोड्यूस होगा, एंड EMF इज प्रोड्यूस्ड इन दी लूप, ठीक है। EMF मतलब आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही होता है, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा है आपका, ठीक है, 3rd चैप्टर में। EMF इज प्रोड्यूस, और द EMF इज गिवन बाय, और ये हम कैसे लिखेंगे, EMF इज गिवन बाय E इज इक्वल टू, ठीक है, ये आपका -d∅/dt। ये नेगेटिव क्यों लिखा है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेगेटिव क्यों, यहाँ पे नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है, मेनली ये आपका डायरेक्शन इंडिकेट करता है। देखिए d∅/dt,
फाई क्या है यहाँ पे आपका फ्लक्स, तो चेंज जैसे किसी भी क्वांटिटी, जो क्वांटिटी आपकी चेंज होती है उसको हम ऐसे लिखते हैं आपका डी फाई ओवर डी टी, मतलब टाइम के साथ क्या होगी, ये चेंज होगी। तो जब भी आपका फ्लक्स चेंज होगा आपका तभी क्या होगा, यहाँ पे ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ई आपका प्रोड्यूस होगा। और अगर आपको पता है कि अगर ई प्रोड्यूस अगर आपका होगा तो आप करंट निकाल सकते हो। और करंट कैसे निकालोगे आप, आई इज इक्वल टू ई ओवर आर, जैसे वी ओवर आर था ना आपका, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। ई मतलब आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियली जो होता है ना आपका, उसी को बोलते हैं। सो आर जो होगा आपका रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, तभी आपका करंट क्या होगा, इसमें करंट आपका प्रोड्यूस होगा। सो ये आपका होता है डी फाई ओवर डी टी। सो यहाँ पे देखिए आपका माइनस, मैं आपको बताऊंगा माइनस क्योंकि इसका रूल क्या होता है। नेगेटिव आपका सभी डायरेक्शन इंडिकेट करता है कि जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड, देखिए जो इसको प्रोड्यूस करता है ना, देखिए जब मैं इसको ऐसे मूव करता हूँ, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती है, तो इसके अंदर क्या होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है आपका चेंज होता है, तभी इसके अंदर क्या होता है करंट इंड्यूस होता है। लेकिन जब मैं इसको ऐसे मूव करूँगा, इस डायरेक्शन में मूव करूँगा, मतलब वेलोसिटी कितनी होगी, माइनस वी। पहले डायरेक्शन ये था आपका, ये डायरेक्शन जो है ये वाला डायरेक्शन जो है आपका ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वे है ये वाला डायरेक्शन, ठीक है। इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आपका पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन को मैं ले रहा हूँ आपका, इस डायरेक्शन को मैं ले रहा हूँ आपका नेगेटिव। सो ये डायरेक्शन आपका नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन। जब मैं इसको ऐसे मूव करूँगा तब भी क्या होगा, इसके थ्रू क्या होगा, इसमें क्या होगा आपका फ्लक्स चेंज होगा। 4 है, जब मैं इसको ऐसे मूव करूँगा तो कुछ कम होगा, इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इसमें इंड्यूस होगा, ठीक है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है हमेशा। देखिए जब मैं इसको ऐसे मूव करूँगा तो करंट कुछ ऐसे इंड्यूस हो रहा है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। जब मैं इसको ऐसे मूव करूँगा तो करंट आपका ऐसे इंड्यूस होगा, ठीक है। सो ये आपका होता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी। तो देखिए अगर आपका यहाँ पे अगर फाई अगर आपका चेंज नहीं होगा, आपको पता है कि अगर आपका फाई अगर चेंज नहीं होगा तो E कितना हो जाएगा आपका 0। अगर फाई चेंज नहीं होगा मतलब फाई अगर कांस्टेंट है और फाई कांस्टेंट डी फाई ओवर डी टी, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है आपका 0 होता है, ये आपने पढ़ा है। तो वहाँ पे EMF कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अगर EMF अगर 0 हो गया तो आपका I कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू आपका E ओवर आर होता है। सो E अगर आप 0 है तो आपका I भी कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। सो द EMF डेवलप्ड बाय चेंजिंग फ्लक्स इज कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF, इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड EMF। और ये जो आपका होता है ये होता है इंड्यूस्ड करंट, जो इसमें प्रोड्यूस होता है ये आपका इंड्यूस करंट होता है, ठीक है। ओके, तो इसके बारे में और भी हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।